आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 12वीं कक्षा की आखिरी परीक्षा देकर अभी हम सभी दोस्त घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार तुम लोग इस बार छुट्टी में कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने नानी के घर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरे एक दोस्त करण ने कहा, कहीं नहीं यार, हम कहाँ जाएंगे। मेरे पूछने पर और किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब था कि मुझे छोड़कर कोई भी दोस्त कहीं जाने वाला नहीं था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, ऐसा करो, तुम सभी मेरे साथ मेरे नानी के घर चलो। गांव का इलाका है, तुम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पर करण ने कहा, यार तेरा नानी घर कहाँ है और जाने के बाद कितने दिन लगेंगे? हम लोग को वापस लौट कर भी तो आना है ना। इस पर मैंने कहा, मेरा गांव किलापुर गांव है, जहाँ जाकर 2-3 दिन रहकर हम वापस आ जाएंगे। उन सबको मेरे गांव के बारे में काफ़ी कुछ बताने के बाद वो लोग मेरे नानी घर जाने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद अगली सुबह 10 बजे वाली ट्रेन पकड़कर हम 4 दोस्त, मैं, करण, विजय और अमित नानी घर के लिए निकल पड़े। किलापुर गांव का सफ़र करीब 10 घंटे का था, तो हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ट्रेन में हंसी मजाक करते करते कब 10 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम किलापुर स्टेशन पर उतरे। रात काफ़ी हो जाने के कारण स्टेशन पर दूर दूर तक हम चारों के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस दृश्य को देखकर मेरे दोस्त अमित ने कहा, स्टेशन खाली क्यों है और कोई लोग भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस पर मैंने जवाब दिया, ये गांव का इलाका है, रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर सवारी मिलनी भी मुश्किल है। खैर, सुनसान स्टेशन पर वक्त जाया ना करके हम चारों चलकर स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन के बाहर का नज़ारा भी स्टेशन के अंदर जैसा ही था। चारों तरफ घना अंधेरा। कुछ देर में इधर उधर किसी सवारी को नजरें तलाशने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं दिखी तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हमें यहाँ से पैदल ही घर जाना होगा। घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 घंटे पैदल चलने पर हम घर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद हम पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। बस दूर दूर तक उस रास्ते पर हम चारों के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो हम चारों के अलावा उस पूरे इलाके में कोई हो ही ना। अंधेरा तो इस पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। मैंने तो इन सब चीज़ों को देख रखा था क्योंकि मेरा हर साल नानी के घर आना जाना था, मगर मेरे दोस्तों के लिए ये सब नई बातें थी और उनको ये सब देखकर काफ़ी मज़ा सा आ रहा था। चलते चलते हमने आधा रास्ता तय कर लिया। अब बस आधा रास्ता ही बच गया था कि तभी गरगरजते बादलों के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक बिन मौसम के बरसात से हम एकदम से चौंक गए कि अब करें क्या। यहाँ से छुपने के लिए कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि हम बारिश से बच सकें। बारिश थोड़ी हल्की बरस रही थी। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार जल्दी जल्दी चलो वरना पूरी तरह से भीग जाएंगे। इसके बाद हमने चलने की रफ्तार बढ़ा दी, मगर नियति को ये मंजूर नहीं था। कुछ देर चलते ही बारिश की हल्की बूंदें मूसलाधार में बदल गईं। इस पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें कि तभी करण ने कहा, वहाँ देखो एक घर दिखाई दे रहा है, चल उस घर पर जाते हैं। करण के दिखाए गए घर की ओर देखकर मैं एकदम से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे। मेरे इतने चिल्लाकर बोलने पर सभी दोस्तों ने एक साथ मुझसे पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उस घर में? उन सभी की बातें सुनकर मैंने जवाब दिया, उस घर में भूत है। मेरे मुंह से भूत का नाम सुनकर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते करण ने कहा, तू भी ना यार, कैसे उल्टी सीधी बातें करता है।
भूत नहीं होता है, चल उस घर में जाकर छुप जाते हैं, बारिश के रुकने के बाद वहाँ से चले जाएंगे। मेरे लाख समझाने के बाद मेरे तीनों दोस्त नहीं माने और उस घर की तरफ चलते बने। वो घर रास्ते के किनारे पर ही था, जिस कारण ना चाहते हुए भी मुझे उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। वो घर पूरी तरह से खंडर में बदल चुका था और चारों तरफ से काला पड़ चुका था, मानो काफ़ी साल से उस घर में कोई रहता ना हो। मैंने भी इस घर के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, मगर अपनी आंखों से आज तक कुछ देखा नहीं था, जिस कारण मैं इन सब बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। खैर, चलकर हम उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। उस घर का दरवाज़ा बंद था। करण और मैंने, हम दोनों दोस्तों ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा ना खुलने से हम चारों दोस्त घर के बाहर बरामदे पर ही खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। अभी हम बारिश के रुकने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी बंद पड़ा वो दरवाज़ा चड़मड़ाहट की आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। उस दरवाजे को खुलता देख हम सारे दोस्त झट से पीछे मुड़े कि आखिर ये दरवाज़ा खुला तो खुला कैसे। हम चारों एक तरफ से कोशिश कर रहे थे इसे खोलने की, तब तो ये नहीं खुला, अभी कैसे खुल गया। दरवाज़ा के खुलने से करण ने कहा, यार चलो घर के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खुल गया है। इस पर मैंने कहा, अरे यार मैंने कहा ना ये घर भूतिया है, खुद ब खुद दरवाज़ा कैसे खुल गया, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इस पर मेरे तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, अरे यार भूत वूत नहीं होता। इतना बोलकर तीनों दोस्त अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि घर के अंदर जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो काफ़ी सालों से इसके अंदर कोई आया ही ना हो। खैर, अंदर जाकर हम उस घर को देखने लगे कि आखिर उस घर के अंदर है तो है क्या। अभी हम उस घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें कमरों से 2-4 लोगों के बात करने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, काफ़ी सालों से बंद पड़ी इस घर में आखिर कौन बात कर रहा होगा। कुछ बात करने की आवाज़ को सुनकर मेरे तीनों दोस्त उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। घर के अंदर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था, बस फ्लैशलाइट की रोशनी ही थी जिससे थोड़ा बहुत दिख रहा था। जैसे ही हम उस कमरे में पहुँचे तो वो आवाज़ थोड़ी तेज सुनाई पड़ने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि 4 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। आज बहुत दिन बाद इंसान खाने का मौका मिल रहा है। कमरे के अंदर से आई इस आवाज़ को सुनकर हम चारों एकदम से चौंक गए और जैसे ही रूम के अंदर झांक कर देखा तो हमारा पूरा बदन कांपने लगा और हमारे शरीर के अंदर खून की जगह करंट दौड़ने लगी, क्योंकि घर के अंदर कोई 4 लोग नहीं बल्कि 4 कंकाल बैठे हुए थे। उन चारों भूतों को देखकर करण की चीख निकल गई। करण की चीख की आवाज़ को सुनकर चारों बहुत ही तेज़ी से हमारी ओर बढ़ने लगे। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही भागते भागते हम गेट पर पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, मानो दरवाज़ा उन भूतों के सारे काम कर रहा हो। अब हम पूरी तरह से फंस चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो चारों भूत एकाएक हम चारों की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हम मरने वाले हैं और हमने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अमित ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। अमित के जाप करते ही वो कंकाल आगे के बजाय पीछे हटने लगे और पीछे हटते हटते गायब हो गए। उन भूतों के गायब होते ही घर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और हम वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए चैनल डार्क टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे एक नई भूतिया कहानी देखने को मिलेंगी।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:30 बजे मामा जी के घर में उन्हीं के रूम में पलंग पर लेटे लेटे मैं करवटें बदल रहा था, क्योंकि उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ज़रा भी नींद नहीं था। हालांकि ऐसा हर रात नहीं होता, रोज रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, पर आज शायद नींद ने मुझसे अपना किनारा ही बदल लिया था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और चादर के अंदर से ही छिपकर देखने लगा। धीरे धीरे दरवाज़ा पूरा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि मामा जी खड़े हैं। मामा जी धीरे धीरे चलकर कमरे में आए। तभी मैंने अपने मुंह पर से चादर हटाकर मामा जी से कहा, मामा जी कहाँ गए थे आप इतनी रात को? मुझसे ये सवाल सुनकर मामा जी ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और उन्होंने बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था। मामा जी के ये बोलने का तरीका ही बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मैंने उनसे दोबारा पूछा तो मेरे दूसरे बार पूछने पर मामा जी ने मेरे पास आते हुए बोला, देख, तू जैसे सो जाता है ना, उस तरह से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी कदार अपने दोस्त धीरेन के साथ सिनेमा देखने चला जाता हूँ। सुन, ये बात घर में किसी को बताना मत। इस पर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे भी एक बार ले चलिए सिनेमा दिखाने, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मामा जी बोले, इतना आसान नहीं है भांजे। देख, हमारे गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं, हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले दूसरे गांव जाते हैं। सिनेमा रात के 10 बजे ख़त्म होता है, तो वहाँ से वापस लौटने की कोई ट्रेन नहीं होती, पर एक मालगाड़ी उसी वक्त वहाँ से गुजरती है। तो हम लोग कैसे भी करके उस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं और गार्ड के केबिन में बैठकर वापस आ जाते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है? आप लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस ले चलिए एक बार। इस पर मामा जी बोले, ठीक है, कल तो नहीं, परसों हम लोग वापस जाएंगे फिल्म देखने, तो तू भी चलना। और हाँ, घर में किसी को बताना मत ये बात। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था, इसलिए तब के लोग समय बिताने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में बैठा करते थे। एक दिन बाद यानी परसों हम 3 जने, मैं, मामा जी और धीरेन, हम लोग शाम को सिनेमा देखने निकल पड़े। जाते वक्त हमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई। हमारे स्टेशन के 2 स्टेशन बाद ही वो गांव था, इसलिए पहुंचने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उस गांव के स्टेशन पर उतरकर थोड़ा चलने के बाद ही हम तीनों उस सिनेमा हॉल में पहुंच गए। सिनेमा हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर, हम लोगों ने टिकट कटवाया और अंदर जाकर फिल्म देखने लगे। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और देखते देखते समय कब पार हो गया पता ही नहीं चला। अभी हम लोग फिल्म का मज़ा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से फिल्म ख़त्म होने से पहले ही पता नहीं कैसे पर्दा पूरा सफ़ेद हो गया। शायद प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। फिल्म के अचानक बंद होते ही सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चिल्लाने लगे। तभी मामा जी के दोस्त धीरेन ने कहा, अरे यार, क्या हो गया? इतना सही फिल्म चल रहा था, पता नहीं अब कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनटों के बाद फिल्म पर्दे पर फिर से चलने लगी। फिल्म इतनी अच्छी थी कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें वापस घर भी लौटना है। जब पूरी फिल्म ख़त्म हुई तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का। घड़ी को देखते हुए मामा जी ने हमसे कहा, अब तो वो मालगाड़ी चली गई होगी, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे?
तो इस पर धीरेन बोला, हो सकता है मालगाड़ी लेट से आए, पहले रेल पटरियों की तरफ चले तो। जिसके बाद हम तीनों चलते हुए रेल पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रेल पटरियों की तरफ इसलिए क्योंकि अब कोई ट्रेन तो थी नहीं, इसलिए स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता और स्टेशन जाकर हम लोग मालगाड़ी भी नहीं पकड़ पाते। कुछ देर चलने के बाद हम लोग रेल पटरी के पास पहुंचे। तभी धीरेन ने मामा जी को एक बंद दुकान को दिखाते हुए कहा, वो देख, उस बुड्ढे की दुकान बंद है, मतलब मालगाड़ी जा चुकी है, क्योंकि वो बुड्ढा हमारे साथ भी उसी मालगाड़ी से जाता है ना। इस पर मामा जी बोले, तो अब क्या करें? इस पर धीरेन बोला, चलो अब पैदल, और कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास पैदल चलने के अलावा सच में कोई चारा नहीं था, इसलिए हम उसी रेल पटरी के सहारे अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। रेल पटरियों पर आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पर अच्छी बात तो ये थी कि धीरेन अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखता था और उसी के चलते उस रात हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट जैसी चमकती किसी चीज़ पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ट्रेन आ रही है, मगर फिर सोचा कि अगर कोई ट्रेन होती तो हॉर्न ज़रूर मारती, पर अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये है क्या। तभी मैंने मामा जी और धीरेन से कहा, मामा जी, वो देखिए, वो सामने क्या चमक रहा है। मेरी बात सुनकर मामा जी और धीरेन ने एकदम से सामने की तरफ देखा तो वो भी उस चमकती हुई चीज को देखकर चौंक से गए। मगर जब धीरेन ने उस चमकती हुई चीज पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वो चीज अचानक गायब हो गई। हम तीनों ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अभी हम हैरानी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी पटरी पर पीछे की तरफ से हमें किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। डरी हुई निगाहों से हम लोग पीछे पलटे तो पीछे का नज़ारा देखकर हमारा पूरा बदन सूख गया, क्योंकि हमारे पीछे वही चमकती हुई चीज़ थी और वो चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि इंसानी आँख थे। इसका मतलब कि वो कोई इंसान था जो चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। धीरेन ने फिर से अपनी टॉर्च को उस आदमी की ओर घुमाया तो इस बार टॉर्च की लाइट में हमें वो आदमी साफ तौर पर दिखा। उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके पैर गायब थे, मगर फिर भी वो हवा में उड़ते हुए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम वहाँ से भागना तो चाहते थे मगर भाग नहीं पा रहे थे, जैसे हमारे पैरों को किसी ने पकड़ कर रखा हो। मैं तो बिल्कुल सुन्न सा हो गया था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ये नज़ारा पहली और आखिरी बार देख रहा था। इतने में ही मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए दौड़ने लगे। हम तीनों को दौड़ता देख वो आदमी, या यूं कहें तो वो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर मामा जी और धीरेन एक ही धुन में भागे जा रहे थे। उस वक्त पर मेरा दिमाग किसी दूध पीते बच्चे की तरह हो गया था। ये भागा दौड़ी का सिलसिला कुछ देर और चला, जिसके बाद हम लोग भागते भागते एक स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब गायब हो चुका था। ये सब हो जाने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अपने घर लौट पाएं।
इसलिए हमने पूरी रात स्टेशन में ही कटा दी और दिन के उजाले में ही अपने घर पहुंचे। मगर उस रात वो था क्या, आज तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस आदमी की वहीं पर उस रेल पटरी में कटकर मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। जिनका नसीब अच्छा था वो तो बच गए, मगर जिनका भाग्य उनके साथ नहीं था वो उस आधे कटे हुए शैतान के हाथों लग गए और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से मामा जी ने सिनेमा देखने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।